वेलकम टू ग्राफ थ्योरी। तो आज हम करने जा रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इसमें सिंपल सा आपका मतलब जो है, सपोज करो 2 लिखा है, 2 के ऊपर 2 लिखा है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4। 4 कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो इफ एनी नंबर, सपोज करो ए के ऊपर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ए हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ए के ऊपर अगर हमने 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, सपोज करो ए है 9 हमारा, 9 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा जी इक्वल टू में आपका 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। तो यही होते हैं हमारे स्क्वायर्स। इस चैप्टर में पूरा हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्या क्या स्क्वायर्स कैसे कैसे होते हैं। तो अब क्या आगे दिखाता हूँ मैं जरा, ये देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स दे रखे हैं। आप लोगों को मिनिमम 20 तक के स्क्वायर्स तो याद ही करके रखने हैं। सपोज करो मैं आपसे पूछूं 8 का स्क्वायर, तो आप उसी टाइम मेरे को बता दो 64। तो आपको 20 तक के स्क्वायर्स तो मिनिमम याद होने ही चाहिए। उसके अपर स्क्वायर्स आपको याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, बस 20 के आपको करने पड़ेंगे। जब हम एक्सरसाइज 2 करेंगे तब आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। यहाँ पे आपकी बुक में टेबल दे रखी होगी, वहां से भी आप देख सकते हो। एंड स्टार्ट दी एक्सरसाइज 6.1। इंट्रोडक्शन में आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ओड नंबर्स होते हैं, कुछ इवन नंबर्स होते हैं, वो सब आपको पता ही है, छोटी क्लास में आपने पढ़ाई है। तो सीधा आपके एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो ये देखो एक्सरसाइज 6.1। इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपके लाऊंगा उसमें 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, लेट्स से व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सपोज करो 81 है, 81 में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1। यूनिट डिजिट क्या होती है, पीछे वाले नंबर की डिजिट। सपोज करो यहाँ पे मैं लिखूं 7 और 2, तो इसमें यूनिट डिजिट होगी 2। यही होगी यूनिट डिजिट, आप सब जानते हैं यूनिट डिजिट क्या होती है और वंस डिजिट क्या होती है। वंस डिजिट जैसे कि 7 एंड यूनिट डिजिट जैसे कि 2। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है 1234, तो इस 1234 में जो यूनिट डिजिट है इसकी वो क्या है, 1। वो सॉरी वंस डिजिट जो है वो है 1 और जो यूनिट डिजिट है इसकी वो है 4, जो आपको ये मार्क होता हुआ दिख रहा है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये कह रहा है कि अगर इन नंबर्स का, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, इनका ही अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आउटपुट में क्या देगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे 81 दे रखा है, 81 की यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो इस जो 1 है ना, इस 1 का आपको करना है स्क्वायर। इस 1 का स्क्वायर करोगे 1 मल्टीप्लाई 1, तो इस इक्वल टू में आपको क्या देगा, 1 ऑब्वियसली। तो फर्स्ट का पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आपको सब क्वेश्चन में करना है। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है इसका 272, तो यूनिट डिजिट क्या है आपकी 2, ठीक है, यूनिट डिजिट आपकी 2। तो आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू में क्या देगा, 4। तो यही क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4। ओके, सिंपली आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू में लिखना है 4। सॉरी वो जो माइक नहीं है, सो बाहर की आपको थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है। लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन सी होती है, सबसे पीछे वाली, वो क्या है इसकी 9। तो 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9 को करो एंड मल्टीप्लाई बाय 9। 9 9 का होता है आपका 81। तो इसका यूनिट डिजिट पूछिए, आपको 81 पूरा लिखना है। यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे आ गई 1, आपको 1 लिख देनी है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 3853। 3853 में जो यूनिट डिजिट है वो 3। इस यूनिट डिजिट 3 को आप स्क्वायर निकालो पहले, 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 9। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या निकलेगी, 9। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिख देना है 9। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 9। बस बच्चों यही आंसर होंगे इसके, और कुछ भी नहीं होंगे। पहले 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए, बाकी के जो
क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन वो आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। The following number are obviously not perfect square। अब इसमें जितने भी सेकंड क्वेश्चन में नंबर्स दे रखे हैं ना, वो गारंटेड कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इन लोगों ने खुद से ही बोल रखा है। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, आपको ये बताना। और आप ये कैसे बताते हो, सिंपली आप सीख लो। थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे ब्लैंकेट ले लेता हूँ। अब देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, 0, 5 और 7। अब ये आपको प्रूफ करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्यों नहीं है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सिंपली आप जैसे एलसीएम लेते हो ना, बस वैसे एलसीएम ले लेना है। वही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जाएंगे, उसी से ये पता लग जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्यों नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, दो दोनों आपके पार्ट आने चाहिए, जैसे 2 into 2 आना चाहिए और नेक्स्ट आना चाहिए 3 into 3। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, बस ऐसे ना दो पार्ट्स निकल के आपके आने चाहिए। सॉरी, थोड़ा बैक नॉइज के लिए। तो अब इसका करते हैं, और चलो लेट्स ट्राई। अब हम किससे काट सकते हैं इसको। लेट्स से मैं डायरेक्ट इसको काटता हूँ 7 से, ठीक है। तो 7 बन गया 7, 7 या 3 बचा 7, 5 जा 35, फिर 7 बन गया 7 फिर से, ठीक है। क्लियर, नो डाउट, ऑल क्लियर। अब इसको किससे काट सकते हैं हम, बताइए जरा बच्चों, गैस कीजिए, आप खुद लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पे 151 आ गया, 151 को किस चीज से काट सकते हैं हम। जल्दी, लेट्स ट्राई ट्राई ट्राई। अब सपोज करो मैं इसको काटता हूँ 3 से, ठीक है, सॉरी 3 से काटता हूँ, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये 1 एज इट इज यहाँ पे बच जाएगा, ओके, नो डाउट। अब लेट्स से मैं इसको काटता हूँ 5 से, तो 5 10 जा 50 हो गया, और लास्ट में क्या बच गया 1। यही होता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने आपको क्या बताया, हमें ऐसे ना दो दो पार्ट्स चाहिए होते हैं। इन दो दो पार्ट्स के बिना हम ऐसा कर ही नहीं सकते। प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ होगा कैसे, प्रूफ के लिए मैंने आपको सिंपली बताया, ऐसे ना हमें पेयर्स चाहिए होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना 3 into 3, सॉरी ये 3 into 3 है, ओके, ये 2 मत समझना। एंड ये 2 into 2, हमें एक ऐसे ना पेयर्स चाहिए होते हैं। जब तक हमें ऐसे पेयर्स नहीं मिल जाते, और पेयर्स एक एग्जैक्ट पेयर लाइक देखो, लेट्स से यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास 30, ओके। तो इसमें एग्जैक्ट पेयर हमारे पास कैसे आएंगे, 2 से काटेंगे 15 बारी में, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे 3 से 5 बारी में, यहाँ पे 5 से एक बारी में, ठीक है। अब ये पूरी तरह से सोल्व हो चुका है, बट हमें करना होता क्या है। अब यहाँ पे जो 2 3 और 5 आया, अब ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो तीनों डिजिट आई है ना, ये तीनों डिजिट अलग अलग आई है। हमको डिजिट क्या चाहिए होती है उसमें, पेयर्स में, और डिजिट चाहिए होती है हमको सेम पेयर्स में, ठीक है। तीनों डिजिट आपको जो दिख रही है, ये तीनों डिजिट ही अलग अलग आ रखी है। अब सपोज करो अगर पेयर में डिजिट चाहिए होती तो वो पेयर में होती कैसे है, देखो यहाँ तो होना चाहिए 2 into 2, 3 into 3, ऐसे पेयर्स बनने चाहिए पूरे पूरे, तभी वो कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। परफेक्ट स्क्वायर वो तभी कहलाता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ऐसे पेयर्स में गारंटेड निकलेगा, चाहे आप कोई सा ही परफेक्ट स्क्वायर एक उठाओ और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, आपको सारी चीज़ें मैंने समझाई नहीं है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप मानो a मल्टीप्लाई बाय a और b मल्टीप्लाई बाय b। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन पूरा। सेकंड क्वेश्चन में सब में यही करना है, सब में आपको बस प्रूफ करके दिखा देना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे तो ऑब्वियसली कोई सा भी इसमें नहीं है, सामने ही दे रखा है, इसमें कोई सा भी नहीं है, ठीक है। क्लीन द पेज एंड स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। अब यहाँ पे जितने भी स्क्वायर हैं इसमें से ओड नंबर्स वाले स्क्वायर कौन से हैं। अब आपको ऐसे नहीं बताना, आपको ऐसे डायरेक्ट दिख जाएगा कि थर्ड ओड है और आपका फर्स्ट ओड है, ऐसे डायरेक्ट दिख जाएगा, बट ये ओड है ही नहीं असल में। क्यों नहीं है, इसकी पीछे की पैटर्न को समझोगे। यहाँ पे 4 3 1 है, ठीक है। ओड नंबर यूनिट डिजिट से देख सकते हो आप, यूनिट डिजिट से देखोगे जल्दी पता लग जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, इस 1 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वही चीज़ अप्लाई करो। 1 × 1 करो इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा हमको। तो ये जो है ये एक ओड स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि हमें 1 मिला, यूनिट डिजिट एट दी एट 1 हुई, 1 एक ओड नंबर है। अब यहाँ पे 6 है, 6 को इंटू करो 6 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 36। 36 में यूनिट डिजिट क्या आई 6, 6 क्या है एक इवन नंबर है, तो ये है एक इवन नंबर है, ये कोई ओड नंबर नहीं है। अब यहाँ पे आई 9 यूनिट डिजिट, 9 को मल्टीप्लाई करो 9 से, सॉरी, हाँ जी, 9 मल्टीप्लाई 9, सॉरी ये मल्टीप्लाई 9, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमको, 9 9 का होता है 8 और 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आई आपकी 1। 1 क्या है एक ओड नंबर, तो ये एक ओड नंबर है। 4, 4 इंटू 4 ऐसे करके देखना है इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप खुद ट्राई करोगे ओड है या इवन है। लेट्स से अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे जो फॉलोइंग पैटर्न चल रहा है ना, इस पैटर्न को फॉलो करके आपको मिसिंग डिजिट्स बतानी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब मिसिंग डिजिट क्या, 11 का स्क्वायर है 121, 101 का स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, तो आपको सिंपली इसका स्क्वायर निकालना है और एक इसका स्क्वायर निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, सॉरी 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 हाँ जी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। सेम चीज, वही सेम क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिखा है फोर्थ में, वही फिफ्थ में सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है पूरी तरह से। एच डब्ल्यू, ओके। हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। गुड क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट में आपको कराता हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ये देखो यहाँ पे दे रखा है 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये पैटर्न क्या चल रहा है, 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर हो गया। अब इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, क्या चलता हुआ दिख रहा है, गैस। इस पैटर्न्स में आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे जैसे 3 का स्क्वायर हुआ फिर 4 का हुआ, यानी कि उसी का नेक्स्ट नंबर, फिर हुआ सीधा 12 का। 12 का क्या हुआ, 4 3 का क्या होता है 12, ठीक है, यही होता है ना 4 3 12। 3 2 का क्या होता है 6। यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, पहले इसकी नेक्स्ट डिजिट, इस वाले की नेक्स्ट डिजिट, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई, इस वाले की नेक्स्ट डिजिट, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 की नेक्स्ट डिजिट 5, 5 4 का क्या होता है 20, तो यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर। देखो 20 का स्क्वायर आया, इसी के बाद तो 20 की नेक्स्ट डिजिट होती है 21, सिंपली गैस कर सकते हो आप। अब यहाँ पे दिख रहा है 5, 5 का 6 आएगा, सिंपली पता है आपको 6 इंटू 5 होता है 30, 30 यहाँ दे रखा है इक्वल टू 31। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। कोई भी क्वारी हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई दे दूंगा, गारंटेड। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट एडिंग द फाइंड सम व्हाट। इसका मतलब है इन सबको ऐड करे बिना इसका सम बताओ, और इसकी करने की ट्रिक बताओ तुम बड़ी प्यारी। 9 में आपने 1 ऐड किया 10 हो गया, 10 प्लस 7 17 हो गया, 17 प्लस 5
वॉट 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 ये क्या दे देगा आपको 25। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इसे ऐड नहीं करना, तो आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाना ही नहीं है, करना है बट यहाँ नहीं दिखाना ऐड करके। तो 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को आप सिंपली लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, यही आपका आंसर। ओके ओके दैट्स इट। हाँ जी, तो हम कहाँ पे 7 पे, ठीक है। अब इसका सेकंड देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको बच्चों, बस प्लस कर दो सारी चीज़ों को, और जो भी नंबर बनेगा ना वो कोई ना कोई स्क्वायर ही बनेगा, तो उसी का आंसर लिख देना। सपोज करो आपको ये बनता है 64, ठीक है, 64 बना, तो एक इसको आपको 64 ना लिख के बस सिंपली लिख देना है 8 का स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसे घर पे करके दिखाओगे मेरे को। आ जाओ 8 क्वेश्चन पे फटाफट, जल्दी जल्दी खाना पीना खा के। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 odd numbers। 49 को आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 7 odd numbers। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको घर से होमवर्क कर दूंगा, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। अगर किसी को क्वायरी है इस क्वेश्चन में तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसे कमेंट में बता दूंगा, बट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब 9 क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, एक मैं समझाऊंगा, दो आप होमवर्क के लिए करोगे। होमवर्क में इतना ज़्यादा आपको क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस करे बिना कभी किसी को नहीं आएगी। आप कॉन्सेप्ट मेरे से समझो, ट्राई खुद करो, तभी आपको आएगी। कॉन्सेप्ट ना समझ आए, मैं आपको नंबर भी गिव कर दूंगा अपना, आप मेरे को कॉल करो फिर मेरे से पूछो, ओके। अब देखो 9 क्वेश्चन में क्या क्या करना है। देखो 12 और 13 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर लाया करते हैं। अब आप ऐसे कहोगे ऐसे तो सर एक भी नहीं है, बट इसको ऐसे करना ही नहीं है। पहले 12 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। क्या होएगा ये 144, 144 निकाल लिया। अब 13 का स्क्वायर निकालो, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया 169। अब आपको बताना है कि इनके बीच में कितने नंबर हैं। वो कैसे निकालोगे, 169 लिखो सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो 144। इसमें से इसको माइनस कर दो, थोड़ी राइटिंग का इशू हो तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। 9 में से 4 गए क्या आएगा 5, 6 में से 4 गए क्या आएगा 2, 1 में से 1 गए 0, तो आपका क्या आएगा आंसर पहले का 25। ओके, क्लियर क्लियर गाइस। बाकी के 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क। आओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसी के साथ आई थिंक हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई ना। यस, हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म होती है। आपसे मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो मेरे को कमेंट करना अगर आपको कोई भी क्वारी हो, मेरी आवाज़ को लेके, मेरी राइटिंग को लेके, या फिर जो भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो जस्ट कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, बाय। और हाँ, अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।